तो स्टूडेंट्स देखते हैं 2024 पेपर 1 का ये क्वेश्चन, जेई एडवांस का इजी क्वेश्चन है, डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन से क्वेश्चन जरूर आता है और हमेशा क्वेश्चन इजी होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल छोड़ के ही मत आइए। हर हालत में आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो डायमेंशन से रिलेटेड है। तो कह रहे हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज हमें दिया है ई, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant and the speed of light. The dimension quantity is written as e की power alpha, ये देखिए लिखिए e क्या है, चार्ज है, epsilon naught h Planck's constant, c speed of light, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा। where n is some नॉन जीरो इंटीजर, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। और ये क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो पहले हम लोग को इन सब की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो चार्ज क्या होता है, तो अगर आप देखें यहां पर चार्ज, तो हम पहले देखिए यहां पर अगर आपको लिख के बताएं, यहां पर चार्ज के लिए अगर हम लोग कहें तो चार्ज क्या होता है, चार्ज तो फंडामेंटल नहीं होता, चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये लिख सकते हैं। तो चार्ज के लिए अगर हम लोग देखेंगे, चार्ज के लिए अगर हम लोग इसका डायमेंशन देखेंगे तो करंट हो जाएगा ये ए और टाइम के लिए हम लोग लिख देंगे टी, ठीक है। तो एम्पियर सेकेंड जो है ये यूनिट होगी चार्ज की फंडामेंटल, क्योंकि एम्पियर जो है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। तो ये डायमेंशन आ गया हमारे लिए किसका, चार्ज का। तो ये आ गया चार्ज का। उसके बाद क्या लिखा है, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जो है वो किस में आएगी, देखिए तो परमिटिविटी के लिए अगर आप देखें यहाँ पर, तो परमिटिविटी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कूलम्स लॉ का। मतलब कोई फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जिसके डायमेंशंस पता है, तो बाकी का हम निकाल लेंगे। जरूरी नहीं कि हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा याद रहे डायमेंशनली, ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो m का डायमेंशन हमें पता है कितना है, ml/t-2, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये नीचे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहां आप लिखा लेंगे। चार्ज कितना है, चार्ज का अभी हम लोग ने देखा है, तो ये वैल्यू जाएगी a²t², और नीचे कितना लिखा हुआ है l², r का मतलब l² आ गया। तो यहां से अगर आप इसका डायमेंशन अगर देखेंगे तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा ये a² t², ये आ गया। ये l ऊपर चला जाएगा, ये l की वैल्यू जो है ये इधर आ जाएगी नीचे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप लिख लीजिए ml³ t-2 इधर चला गया तो ये +2 हो गया। इसका डायमेंशन अगर आप देखें तो a² t⁴ m की पावर -1 l की पावर -3। तो ये हमारे पास जो है एप्सिलॉन जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। कितना आ गया, देखिए यहां से निकाला a² t² और ये हमने इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो ये ml³ हो गया, l³ ऊपर चला गया तो l³ ये आ गया, m इधर चला गया, और ये t हमने पहले इधर शिफ्ट कर दिया तो ये +4 हो गया। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला इसका आ गया। h का हमें डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना है तो h की वैल्यू कितनी होती है, तो h की वैल्यू कितनी होती है, h तो E इक्वल टू h न्यू, ऐसे लिख सकते हैं। न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन पता है ml² t-2, और ये आ गया h का डायमेंशन आ जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है पर सेकेंड यानी t-1, तो ये हो गया ml², ये आपने इधर शिफ्ट किया तो t-1, ये हमारे पास किसका आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट का आ गया। t जो है स्पीड है जो कि lt-1 होता है। तो हमें अब सबके डायमेंशंस पता लग गए जो एक्चुअली में हमें अलग अलग यहाँ पर दिए हुए थे। अब इनको बस हम लोग क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रब करें और इसको वैल्यूज यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यूज को जो है हम लोग पुट करते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पर कितना आएगी वैल्यू। तो आप देखिए पहले कितना दिया ई कितना था हमारे पास a t, इस पूरे की पावर हमने अल्फा लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, a² t⁴ m-1 l-3, इस पूरे की पावर कितनी लिख देंगे, बीटा, ये बीटा आ गया। और h की वैल्यू कितनी लिखेंगे, h की वैल्यू ये लिखी हुई है ml², कितनी लिखी हुई है ml² t-1 इस पूरे की पावर गामा, ये लिख दिया हम लोग ने, ठीक है। इसकी पावर हम लोग ने क्या लिख दिया, गामा, इधर आ जाते हैं, ठीक है। ये आगे हमने गामा लिख दिया इसकी पावर, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है जो जिसको हम लिख सकते हैं lt-1 इस पूरे की पावर डेल्टा। तो देखिए हम लोगों ने लिख दिया, ये हम लोगों ने क्या लिखा है e, जो e लिखा है पावर अल्फा, ये एप्सिलॉन, ये हमने वैल्यू इसकी निकाली थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी कि पावर बीटा h। अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम लोग अगर इसके
पावर मेजर करें, यानी m की पावर 0 होनी चाहिए, l की पावर 0 होनी चाहिए और a की पावर 0 होनी चाहिए और t की पावर भी 0 होनी चाहिए। तो अगर आप इसको देखें यहां पर, तो आप बताना इसमें जरा हम लोग m की पावर पहले देख लेते हैं। तो यहां देखिए m नहीं है, यहां पर m की पावर कितनी है बताइए, -1 और ये बीटा, तो माइनस बीटा आ गया, ये बताइए यहां पे माइनस बीटा आ गया, केवल m यहां पर था। यहां पर कितना आ गया, गामा आ गया, m की पावर गामा ही तो है, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर गामा। तो m की पावर अगर देखा जाए तो यहां पर कितना आ गया, गामा, और ये दोनों इक्वल टू कितना हो गया, 0। केवल m यहां पर था, m यहां पर था, यहां तो है नहीं, तो यहां पर m की पावर माइनस बीटा और यहां m की पावर गामा। तो m की पावर कितनी आ गई, माइनस बीटा प्लस गामा, और m डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो m की पावर 0 होनी चाहिए, तो हमने इसी को 0 लिख दिया। तो यहां से अगर आप देखें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है, जो बीटा की वैल्यू है वो एग्जैक्टली किसके बराबर आ गई, गामा के बराबर आ गई। इसी से आ गया हमारे पहला ऑप्शन तो ये। अब हम लोग देख लेते हैं एल के लिए। तो एल देखना यहां पर नहीं है, एल की वैल्यू यहां पर दी है -3 बीटा, एल दिया है -3 बीटा। एल के लिए देख रहे हैं -3 बीटा यहां पर है, एल यहां पर है, कितना है 2 की पावर 2 गामा, तो ये एल 2 गामा यहां से आ गया हमारे पास, और एल यहां पर भी है, ये आ गया हमारे पास डेल्टा, और ये भी कितना होना चाहिए 0। तो एल की भी पूरी पावर कितनी होनी चाहिए 0। अब देखिए बीटा और गामा बराबर है, तो बीटा और गामा अगर आप बराबर यहां पे पुट कर दोगे तो ये कितना बचेगा, माइनस बीटा डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, बीटा के बराबर आ गई, बीटा की वैल्यू गामा के बराबर है। तो देखा जाए हमारे पास ये रिलेशन तो यहां से आ गया। इसका मतलब है कि देखिए ये जो दिया हुआ है हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यानी कि बीटा गामा और डेल्टा तीनों बराबर आ रहे हैं। तो एक्चुअली में जो ऑप्शन होने चाहिए उसमें से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला छोड़ के बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर या n-2n और ये n लिखा है, तो ये तो नहीं होगा, ये n-2n, n ये भी नहीं हो सकता, ये तीनों बराबर होने चाहिए, बाद वाले बराबर होने चाहिए। और यहां देखिए तो केवल पहला ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, केवल आप अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो केवल ये फर्स्ट ऑप्शन में -n ये तीनों एक बराबर दिए, बाकी इसमें -2n आ गया। तो ये वाली पार्ट तो हमारे पास इक्वली होने चाहिए, जब तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों माइनस साइन के साथ या तीनों प्लस साइन के साथ, जो भी है वो इक्वली होने चाहिए। तो अगर आप देखें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं जरा ये 2n होगा कि नहीं होगा, ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू आ गई, अब आप a के लिए यूज कर ले सकते हैं a। अब जरा a का देखिए, a की पावर यहां पर कितनी है अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास कितना अल्फा, ये कितना आ गया अल्फा, a की पावर अल्फा, और ये कितना है 2 और ये बीटा, तो +2 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आ गई -2 बीटा। तो अगर बीटा की वैल्यू को हमने n रखा है तो अल्फा की वैल्यू -2n हो जाएगी, तो वो -2n का प्लस हो गया, या बीटा की वैल्यू को अगर हमने -n रखा है तो यानी साइन अपोजिट है, तो ए आंसर इसका आ जाएगा। तो ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट कैटेगरी का नहीं है, इजी कैटेगरी में ही हम इसको रख सकते हैं, डायमेंशन के क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। तो इसमें केवल डायमेंशन की बात होती है, तो डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं, हमें थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होते हैं, इतनी फिजिक्स पढ़ी होती है कि फॉर्मूले हमें लगभग सभी पता होते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन भी हमें याद हो जाती है, जैसे एनर्जी है, वर्क है, सेम होती है, फोर्स की डायमेंशन है, एक्सेलरेशन की, स्पीड की, ये कुछ डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता होती है। तो इनका यूज करके हम बाकी के डायमेंशन आराम से निकाल लेते हैं। तो इन सबका यूज करके बाकी के डायमेंशन आराम से निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे।